जय सियावर रामचंद्र की जय। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता। संत समाज हम इन पंक्तियों को गुनगुनाते तो हैं, पर वह कौन सी हैं 8 सिद्धियां, आइए उस पर विचार करें। यह सुंदरकांड सुंदर क्यों है? भैया एक कुर्सी गुरुदेव भगवान की हटा करके यहाँ से थोड़ा स्थापित कर दें, स्थानांतरित, और मेरी जो कुर्सी थी वो लगा दें। गुरुदेव भगवान की चेयर पीछे कर देंगे थोड़ा सा और मेरी कुर्सी लगा दें। तब तक पहली सिद्धि होती है अड़ीमा। ध्यान से सुनिए, ये हनुमान चालीसा में क्यों आया, ये विचार करिए। जो आप लोग बहुत अधिक संख्या में सर्वाधिक जो गायन होता है, तो कौन सी है अष्ट सिद्धियां? तो पहली कौन सी सिद्धि होती है? अड़ीमा। बोलिएगा मत, क्या बोलते हैं? अड़ीमा। अड़ीमा माने छोटा होकर कहीं भी जा सकने की शक्ति। छोटा होकर कहीं भी जा सकते हैं, वह पहली सिद्धि होती है अड़ीमा। हाँ जी, ले जाओ ना जी, गुरुदेव भगवान पुस्तक का ले जाइए। तो हनुमान जी सुंदरकांड में कहां कहां गए, कैसे कैसे गए, सुनिए आप। ये छोटा होकर कैसे गए? पावक जरत देखी हनुमाना, पावक जरत देखी हनुमाना, पावक जरत देखी हनुमाना, पावक जरत देखी हनुमाना, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। छोटे होने का गुण है। और एग्जाम्पल लीजिए, मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, लंके जले सुमिरी नरहरि, लंके जले सुमिरी नरहरि। मस्तक के समान हो गए, अड़ीमा है, छोटा हो जाना, ये पहली सिद्धि। और भी एग्जाम्पल है, क्या? सत जो जन तिहि आनन कीन्हा, सत जो जन तिहि आनन कीन्हा। सुरसा के प्रसंग में सत जन तिहि आनन कीन्हा, सत जो जन तिहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। एक भाव है इसमें। सुरसा के जब वो पेट पे जाते हैं तो क्या समझते हैं आप? ये सुरसा जी के पुत्र बन के चले गए। वो एक भाव है ये। वे उनके पेट पे जब चले जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो पुत्र बन जाते हैं, और फिर पुत्र के रूप में बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुरसा सात्विक गुणों की थी, सात्विक गुण उसके तरफ थे। और भी उदाहरण है, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी
भगवाना, बैठा नगर सुमेरी भगवाना। देखिए फिर लघु रूप आ गया। अड़िमा है ये, अड़िमा चल रहा है उदाहरण। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का अर्थ समझिए आज आप। ये सुंदरकांड सुंदर क्यों है और क्यों आया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सीता मन भरोस तब भयउ, सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। और जब वे वापिस आने लगते हैं, किष्किंधा के लिए निकलते हैं, तब लिखा गया कि पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। फिर लघु रूप हुआ और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करजू। बोले हनुमान जी महाराज की। तो अष्ट सिद्धियों में ये पहली सिद्धि है, अड़िमा, छोटा हो जाना। अब दूसरा होता है महिमा। क्या होता है? महिमा, बड़ा होने की सिद्धि। हनुमान जी ऐसे ही नहीं है सिद्ध, अष्ट सिद्धि के मालिक, बड़ा होने की सिद्धि। तो क्या है उसका उदाहरण? क्या है? कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर बलवीरा। और बड़ा होने की सिद्धि और क्या उदाहरण है? जो जन भरी तेहि बदन पसारा, जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि कीन दुगुन विस्तारा। दोहरे भाग में चले गए, बढ़ रहा है उनका स्वरूप। सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इसी को समझिए आज आप। सोरह जो जन मुख तेहि ठयो, सोरह जो जन मुख तेहि ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। जस 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 सुर सा बदनु बढ़ावा, जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा। इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। यहाँ यह महिमा सिद्धि है, बड़ा होने की क्षमता जो होती है वह हनुमान जी के अंदर है, इसलिए बड़े हो गए। छोटे भी हुए और बड़े भी हुए। अब तीसरी सिद्धि होती है लघिमा। लघिमा, ये आपका शरीर उतना ही बड़ा रहेगा परंतु आपका वजन कम हो जाएगा। शरीर उतना ही रहेगा, 6 फीट का 6 फीट रहेगा और आप अपने वजन को कम कर लो। आप लोग कर पाते हैं क्या? डाइटिंग करना पड़ता है, एक्सरसाइज की मशीन लेनी पड़ती है, बहुत सारा और कसरत करना पड़ता है, तब भी बोलते हैं वजन कम नहीं हुआ थे, क्या करा। पर यदि सिद्धि पा गए तो हो सकता है। बोले कैसे? हनुमान जी प्रमाण है। देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई। शरीर पूरा वैसे ही विशाल है पर क्या हो गए? हल्के हो गए। मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए।
गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। तो पहला क्या हुआ? छोटा हो जाना। फिर क्या हुआ? बड़ा हो जाना। फिर क्या हुआ? आप उतने ही बड़े हैं परंतु आप अपने वजन को क्या कर लिए? हल्का कर लिया। पर आप उतने ही बड़े हैं और आप अपने वजन को बहुत बढ़ा लिए। आप अपने वजन को क्या कर लिए? बढ़ा लिए। ये चौथी सिद्धि होती है जिसको कहते हैं गरिमा। कि आपकी साइज वही है पर आप अपनी इच्छानुसार अपने वजन को बढ़ा लेते हैं। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। बार बार रघुबीर संभारी। राम जी से नहीं संभल रहे हैं, इतना वजन अपना बढ़ा लिए, नहीं संभल रहे हैं। राम जी से नहीं संभल रहे हैं, हनुमान जी का वजन इतना बढ़ा लिया है। बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बलभारी, तर के उपवन तनय बलभारी। गरिमा आज यही हम बताएंगे। विजय भैया बहुत पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, सुनिए आप। प्राप्ति, पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति। आप में ये क्षमता होना कि आप यहां हो और दूसरे ही पल दूसरी जगह पहुंच जाओ। दूसरी जगह पहुंच जाने की क्षमता प्राप्ति सुंदरकांड में है। वो क्या? कि ताही मारी मारुत सुत बीरा, और बारिधि पार गयो मति धीरा। प्राप्ति। और जब हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार किया है मेघनाथ के ऊपर, तो मेघनाथ को मूर्छा आ गई। मूर्छा आने के बाद वह अनेक प्रकार का जब उठा है तो माया दिखाने लगा है। माया दिखाने लगा तो जहां भी देखता था हनुमान जी को तो पकड़ नहीं पाता था कि हनुमान जी कहाँ, दिखता ही नहीं थे। क्योंकि हनुमान जी अभी यहाँ दिखते थे, दूसरे पल में यहाँ दिखते थे, ऊपर दिखते थे फिर वो नीचे दिखते थे। प्राप्ति, दूसरी जगह पहुंच जाते थे हनुमान जी। उठी बहोरी कीने से बहु माया, उठी बहोरी कीने से बहु माया, जीती न जाय प्रभंजन जाया, जीती न जाय प्रभंजन जाया। और क्या है? निबुक चढ़े, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। कभी भी कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। अच्छा जी, छठवा है प्रकाम्य, माने इच्छा। मेरी इच्छा में जो होगा मैं वही करूंगा श्रीमान। अपनी इच्छा का अपने ढंग से ही उसका पालन करना, अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीजें कर लेना, ये होती है छठवीं अष्ट सिद्धि में छठवीं सिद्धि। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूपा,
प्रसंग याद आ गया मुझे। कहे कि अम्मा मुझे फल खाना है, भूख लगी है। सीता जी ने कहा खा लो भाई, पर ध्यान रखो यहाँ बड़े निशाचर लोग रहते हैं, अनेक भट्ट रहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोले अम्मा उसका डर नहीं है मुझे, आप मुझे जान नहीं रही है, वो तो मैं सबको ठीक कर दूंगा, मेरा नाम हनुमान है, मुझे बस ये बताओ कि मैं खाऊं कि ना खाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान राम का ध्यान करो, उन्हें अपने हृदय में बसाओ और फल खा लो। प्रसन्न हुए हनुमान जी और फल खाने निकल पड़े। उन्होंने जिस फल को खाया वो सारे रूखे फल जो हैं सुंदर फल बन गए। जिस फल को छुआ वो फल राममय हो गए, और जिसको नहीं छुआ तो रूखे ही रहे होंगे। एक भाव आया कि भाई मैंने तो इस जगह के इस वृक्ष के फल को खा लिया, और यह वृक्ष से निकलने वाला जो फल है वह रूखा फल सुंदर हो गया राम की कृपा से। तो क्या उस वृक्ष से निकलने वाले फल को रावण को खाने का अधिकार है? बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि वह फल तो राममय हो चुका है, और राम के नाम से यदि कोई फल तोड़ लिया गया है और जो कड़वे फल मीठे हो चुके हैं, वही फल दूसरे दिन यदि रावण को जाके चढ़ते तो क्या होता? फिर तो राम का रामत्व तो समाप्त हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि क्या करूं तो क्या करूं। अशोक वाटिका को यदि नहीं उजाड़ता हूं, उन वृक्षों को नहीं उखाड़ता हूं, तो राममय जो फल हैं वो रावण को चढ़ जाएंगे, और राममय फल रावण को चढ़ना उचित नहीं होगा, मेरे आराध्य हैं। पर दूसरी ओर उनके मन में यह भी ख्याल था कि भगवान ने कहा है सीता को देख के आओ, मिल के आओ, कहां हैं? यदि मैं वाटिका उजाड़ दिया तो राम जी नाराज ना हो जाएं। आप एक कल्पना करके देखिए कितने प्रश्न उपस्थित हुए होंगे हर पल पल। एक और मन में ख्याल आया, तो हनुमान जी क्या बोले? चलिए कोई बात नहीं, राम के फल को, जो राम के नाम से जो रूखा फल जो है सुंदर फल बन गया है, उस वृक्ष को रहने का यहाँ अधिकार नहीं है। और इसलिए उन सारे के सारे अशोक वाटिका के वृक्षों को उन्हें उखाड़ना पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। एक वजह है, ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता से उखाड़ रहे हैं। बोले नहीं, रावण को अधिकार नहीं है राम के नाम से जो सुंदर फल हुए हैं उसे खाने का और उसे चढ़ाने का। एक और उदाहरण देखिए, राम जी पल्लों पर छिपे हुए, रावण आता है चंद्रहास लेकर और बोलता है सीता तुम्हें मैं 1 महीने की मोहलत देता हूं कि तुम मेरी रानी बन जाओ, और 1 महीने के भीतर यदि तुमने अपना निर्णय नहीं सुनाया तो समझ लेना कि तुम्हारी मौत निश्चित है। यह आखिरी मोहलत है तुम्हें। सीता जी ने बहुत कड़वा जवाब दिया, तेरी हैसियत ही क्या है रावण, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं सकते, यदि तू देख लेगा तो जल जाएगा। रावण क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होकर के तलवार निकालता है। अब आप कल्पना करिए, आप थोड़ा सा सभी लोग अपने मन को अशोक वाटिका में ले जा लीजिए कि रावण जो है पेड़ पे, वहां पर पेड़ के नीचे में तलवार निकाल लिया, सीता जी सामने बैठी है, मंदोदरी भी किनारे पे खड़ी है, और ऊपर हनुमान जी बैठे हैं छोटे रूप में, और अब वो तलवार को निकाल लिया है, और निकालने के बाद सीता जी को मारने के लिए चल पड़ा है। दृश्य की कल्पना करिए, हनुमान जी की क्या स्थिति रही होगी, कभी सोचा है आपने? सोच के देखिए, उनके मन में आया होगा ना, करूं तो क्या करूं, क्या 1 सेकंड
होता है निर्णय लेने के लिए, जो आपको ऊंचाई पे पहुंचाता है, और आपको यदि गलत निर्णय है ना तो आपको धरातल के नीचे ले जाकर के पटक देता है। एक समय पर सही ढंग से लिया जाने वाला निर्णय ही आपका सही निर्णय है। एक निर्णय आदमी को बड़ा से बड़ा आदमी बना देता है, और नहीं तो खाकपति भी बना देता है कई बार। हनुमान जी के पास ऐसे कितने आए होंगे समय जिसमें उन्हें निर्णय लेना पड़ रहा है। क्यों? उन्होंने तो कहा था कि आप मेरे बल को और आप मेरे विरह को बता के आ जाना, कहाँ है सीता, पर ऐसे ही बता के आएंगे क्या? वहां पर देश काल युग परिस्थितियां, इनका क्या हनुमान जी को सामना नहीं करना था क्या? तो वहां तो निर्णय हनुमान जी को लेना है। सोचने लगे मेरे पास विकल्प नहीं है, अब ये तलवार निकाल लिया है, सीता जी को मारने निकल पड़ा है, या मार ही दूंगा। तो दो ही चाले थे कि रावण को मार दें, रावण को मार दें। और रावण को यदि मार देते तब तो राम जी ने जो निर्देश दिया था उस निर्देश का उल्लंघन हो जाता। उन्होंने कहा था कि देख कर क्या जाओ, बता कर आ गया। बोले यदि मैं मार देता हूं रावण को तो राम के आदेश का पालन तो नहीं हो रहा है, और यदि नहीं मारता हूं और इसने सीता जी को मार दिया तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। है ना परिस्थिति? कितना सोचे होंगे, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मेरे बिना किसी का काम रुक जाएगा। ये दुनिया चलती रहती है, किसी का काम किसी के बिना रुकता नहीं है। हनुमान जी को यहाँ राम जी ने शिक्षा दिया, बेटा चुपचाप पड़े रह, जो बोला हूं तो नहीं कर। क्यों? राम जी ने तत्काल विवेक जो है अपना आशीर्वाद मंदोदरी को दे दिया। देखिए राम की कृपा, मंदोदरी आकर के रोक देती है। बजाते रहिए जी। नहीं 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 नहीं, अभी मारने की जरूरत नहीं है, 1 महीने की मोहलत दे रहे हो, पर्याप्त है। क्यों मार रहे हैं प्रभु? बाकियों को लगा दीजिए, 1 महीने तक इन्हें मनाएं कि रावण की पत्नी बन जाओ। आज वापस चलते हैं। मंदोदरी के जबान में राम बैठ गए, वो हैं राम साहब। हनुमान जी को लगा ये तो मंदोदरी कर नहीं सकती थी, राम ही करवा रहे हैं। ये है राम का प्रभाव। इस तरीके के अनेकानेक दृश्य यदि आप जाएंगे तो हर चौपाइयों में सुंदरकांड को देखने को मिलेगी। आवश्यकता है चिंतन करने की। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूपा, लागी देखी सुंदर फल रूपा। माताएं बैठी हुई हैं, एक भाव समर्पित कर रहा हूं। जब माता और पुत्र होते हैं आमने सामने, माताओं को प्रणाम, भाव दे रहा हूं, तालियां बजनी चाहिए। जब मैं भाव दूंगा तो शानदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मानस की भाव। बेटा जब अपने मां के पास जाता है तो मां कभी नहीं बोलती कि तुझे राज सिंहासन चाहिए कि नहीं। कोई भी बेटा कहीं से भी आए अपने घर में तो मां कभी नहीं पूछती कि कितना दुख हुआ, कितना तकलीफ हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, कहां गया, कहां नहीं गया। वो पहला प्रश्न करती है तुझे भूख लगी होगी ना, खाना खा ले। और बेटा भी अपनी मां से ही उम्मीद करता है कि अम्मा मुझे सिर्फ भोजन के लिए पूछे, और भोजन की दरकार पहले प्रस्तुत करता है, वो है मां और बेटे का संबंध। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूपा, लागी देखी सुंदर फल रूपा। प्रमाण क्या है? राज सिंहासन सजने लगा है राम जी का।
वशिष्ठ जी ने दिन तिथि तय करने की जरूरत नहीं समझी। कहा कि जिस दिन राज सिंहासन हो जाएगा अयोध्या में राम जी का, उसी दिन राजा उनके लिए कैसा ज्योतिष निकालना और देखना। राम जी को पता लगा कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, प्रसन्नता थोड़ी सी होनी है, चलो भाई ठीक है। सबसे मिलते हुए अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। तब तक कि क्या माता कौशल्या को पता नहीं रहा होगा ये राज सिंहासन में बैठने वाले हैं? पता तो रहा होगा ना, महारानी है, राजरानी है। राम जी ने बताया भी कि अम्मा, पिताजी मुझे इस अयोध्या का राजकुमार बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। पर माता कौशल्या को इससे मतलब नहीं है। उन्होंने राज सिंहासन के बारे में नहीं पूछा। और क्या पूछा? तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, तात जाई बलि बेग नहाऊं। अरे छोड़ो राज सिंहासन वगैरह, जाओ अच्छे से, तुम कैसे दिख रहे हो, एकदम पसीने पसीने हो गए हो बेटे, जाओ नहा लो। बेटे के चेहरे को ध्यान दे रही है, राज सिंहासन को नहीं। वो है कौशल्या माता। बोलिए कौशल्या माता की। ये जो भी भाव दे रहा हूं, ये पीछे जो मेरे बैठे हुए ना, और अभी सजीव बैठे हुए हैं इसके पहले वाले सरयू कुटीर में, उन्हीं के भाव हैं सब। कौशल्या जी नहीं कह रही हैं कि अरे मजा आ गया तुम्हें, राज सिंहासन मिलने वाला है। सुनी ही नहीं, क्या बोल रही हैं? तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। अरे खाना खाओ, जाओ, वो सब मेरे को ज्यादा मतलब नहीं। जो अच्छा लग रहा है जाके पहले खाना खाओ, बाकी मुझे नहीं सुनना है। यह है प्रकाम्य चाह, इच्छा। और हनुमान जब फल खाते हैं कैसा हो जाता है फल? प्रकाम्य इच्छा, इच्छा अनुसार। हनुमान जी की इच्छा अनुसार फल भी जो है परिवर्तित हो जाते हैं, अपने गुण को परिवर्तित करते हैं। रघुपति चरण हृदय धरितात, रघुपति चरण हृदय धरितात, मधुर फल तुम खाहो हनुमत, मधुर फल तुम खाहो हनुमत। वशित्व, सातवीं सिद्धि। अष्ट सिद्धियों में बता रहा हूं आपको। सातवीं सिद्धि वशित्व, अर्थात स्वाधीनता, फ्रीडम। स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये वहीं प्रतिपादित हुआ है रामचरितमानस में। और प्रतिपादित करने वाले श्रीमान जी हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। स्वतंत्रता, मेरा शरीर है, मुझे प्रिय है, मेरे शरीर पर आपका अधिकार नहीं है। और मारहि मोहि कुमार गगामी, और मेरे शरीर में जब मेरा अधिकार है तो तुम कैसे मार सकते हो? मेरे शरीर, यह मेरा शरीर है, आप कैसे मार सकते हो? ये मेरी स्वाधीनता है। तो बोले अच्छा क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? रावण पूछता है। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारो, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारो। जो मुझे मारा भैया उसे मैंने भी मारा है। किसी ने 2 मारा तो मैं 4 मारा खींच के। मेरा शरीर है, पहले तुमने मारा, हमने भी मारा। तुमने मारा तो मैंने मारा। तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। बताइए क्या आपके बेटे को यह अधिकार है मेरी स्वतंत्रता का छीनने का, कि मुझे बांध के ले आया और अभी तुम्हारी लंका ढहा दूंगा तो
ये क्या तरीका है? उन्होंने मारा, मैंने भी मारा, फिर ये बांध के लाया और मैं उसे बांध दूं तो ये है वशित्व, स्वाधीनता। और नहीं सुना, खोल देना था रावण को। अरे भाई क्यों बांध के लाए हो? तुमने मारा, उसने भी मारा, बांधे क्यों? नहीं खोला, खोला दूसरे रूप में, लगा दो पूंछ में आग। गड़बड़ है ना ऐसा करोगे तो। और वही हुआ, सारी की सारी 3/4 सेना समाप्त हो गई। 8वां जो होता है ईशित्व। 8वां क्या होता है? ईशित्व, सबका मालिक एक। 8वीं सिद्धि क्या है? ईशित्व, सबका मालिक एक। शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, तीनों लोग हाँकते कापे, हाँकते कापे जी, 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 हाँकते कापे। हाँ आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और देव का चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हो गया ना इसे तो, सबका मालिक एक हो गया ना। 8 यह सिद्धियां हैं जो जगत जननी सीता से मिली थी, जिसके प्रमाण पूरे के पूरे सुंदर कांड में हैं। इसलिए यह कांड सुंदर कांड है। इसीलिए कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अच्छा जी, 8 सिद्धियां हो गई। अब बताइए, नवनिधि तो बच गई, अष्ट सिद्धि नवनिधि, नवनिधियां कौन कौन सी हैं? आइए विचार करते हैं। 9 प्रकार की निधियां होती हैं। पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और सभी का मिश्र, सर्व मिश्र निधि। 9 निधियां होती हैं। आइए समझते हैं और उसका प्रमाण खोजते हैं हनुमान जी में। पद्मनिधि सात्विक गुणों से संबंधित होता है। सात्विक कमाई जिसकी होती है, एक भी रुपए का आगे पीछे ऊपर नीचे न करके धर्म के रास्ते पे जो चलता है, वो पद्मनिधि पाने का हकदार होता है। और महापद्मनिधि भी सात्विक गुणों से ही संबंधित होती है, जिसमें दानशीलता का गुण होता है। तो दोनों निधियां जो होती हैं, पद्मनिधि और महापद्मनिधि, पहला और दूसरा सतो गुण से संबंधित होता है, जिसमें कोई भी रजोगुण का मिश्रण नहीं होता है। तो कौन सी मानस की चौपाई है, कौन सी बाबा तुलसीदास की चौपाई है, जो कि सतोगुण से पद्मनिधि और महापद्मनिधि से संबंधित है, जिसका प्रमाण है कि हनुमान जी में दोनों निधियां हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति
चातुर राम काज करिबे को आतुर राम काज करिबे को आतुर हाँ राम रसायन तुम्हारे पासा कृपा करो रघुपति के दासा राम रसायन तुम्हारे पासा कृपा करो रघुपति के दासा। ये जो निधियां हैं हनुमान जी में हैं, प्रमाणित हो गया। तीसरी निधि है नील निधि, जो सत और रज दोनों का उसमें समावेश होता है, और मुकुंद निधि में सिर्फ रज होता है, सतोगुण का कोई भी भाव नहीं होता है। तो इन दोनों गुणों को सत रज को यदि मिश्रित करते हैं या रजों को ही मिश्रित करते हैं तो रज माने क्या होता है? वीरता का भाव। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो 2 और 2 4 निधियां हो गई सरकार। एक है नंद और मकर। नंद में रजो और तमो का मिश्रण होता है, और मकर में तम और अस्त्र शस्त्र से संबंधित निधियां होती हैं। जो अस्त्र शस्त्र पकड़ लिया, चला दिया, मार दिया, ये जो आता है मकर में। तो ये नंद और जो मकर निधियां हैं हनुमान जी में कैसे हैं, क्या प्रमाण है? लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो पंक्तियां आती हैं उसमें अनेकानेक लोग कह सकते हैं अरे भूत पिशाच ये तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली पंक्ति है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करिए। भूत पिशाच माने हमारे हृदय की, हमारे मन की, हमारे समाज की बुराइयां हैं। भूत पिशाच क्या होता है? बुराइयां हैं। उस आशय पर यह भूत और पिशाच है। ये मत सोचो कि भूत दिखता है वैसा भूत। अपने विचारधारा को व्यापक करिए। मेरे अंदर में यदि पिशाची गुण आ गया कि मैं यदि किसी को गया तो तलवार लेकर के गोद के आ गया, तो क्या हूं? पिशाच ही तो हूं कि इंसान हूं? पिशाच हूं, प्रेत ही तो हूं, और क्या है? इसका आशय ये है, इसके वृहद स्वरूप को, वृहद परिभाषा को आपको लेकर चलना होगा। दूसरा, 9 निधियों में यह मकर के तहत इसलिए आएगा क्योंकि भूत पिशाच जो है वो शब्द आया है वो तम के तहत आया है, तमोगुणी है वो। भूत पिशाच शब्द क्या है? तमोगुणी है। तो तमोगुणी को भी नष्ट करने वाले यदि कोई हैं तो हनुमान जी हैं, इसलिए यह शब्द आया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवा, भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। 7वीं निधि कच्छप, जिसमें संपत्ति को लेके मोह पैदा हो जाएगा। गुरुदेव जी ने कहा मेरे पास 2 संपत्तियां हैं दोस्तों, अभी तक के 22 साल की नौकरी में 2 संपत्तियां, एक ये थी और एक मेरा घर, तीसरी नहीं है। एक ये थी, एक मेरा घर, ये तो चला गया राम के नाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। और तेंदुआ धाम के नाम, शिवरी नारायण के नाम। और जिस दिन मुझे ईश्वर दे दिए एक और तू घर भी दे दे तो मैं घर भी सौंप दूंगा राम को। मैं वो अशोक चतुर्वेदी और वो डॉक्टर हरिवंश हूं, और मैं वो हरिवंश चतुर्वेदी का पुत्र हूं। तो संपत्ति मोह मुझे नहीं है। मोह संपत्ति को छिपा कर रखना, यह भी कच्छप निधि होती है।
कई लोग रखे रहते हैं ऐसा छल्ले लगा के, बिस्तर बना करके। नहीं चाहिए बिस्तर, और रखना भी मत, लेके नहीं जाओगे उसको। 8वीं होती संग, स्वयं की इच्छा से भोग करना। रख लो पैसा और जाओ बैंकॉक पटाया। कुछ नहीं मिलेगा। पर ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान कर दिया है हनुमान चालीसा की, यही खूबसूरती है। भाई तू जो चाहता है वही मांग ले, अभी दे दूंगा, हो सकता है बाद में तेरे बुढ़ापे में तेरे को ठीक कर दूंगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारा। सारा सुख, भोग चाहिए ले ले, विलास चाहिए ले ले, बैंकॉक चाहिए ले ले, पटाया चाहिए ले ले, जा घूम जा। पर जब तेरे को इंजेक्शन लगाऊंगा ना, ठीक हो जाएगा। अब कौन से साल में लगाऊंगा नहीं पता मुझे, इसलिए वही सुख मांगे, सब ना हो, राम का सुख। पर यहाँ छूट दिया हुआ है, देख लीजिए। ये है नवनिधि में, चूंकि वो शामिल है इसलिए पंक्ति आई है। तो कैसे आप बोलते, यदि ये पंक्ति नहीं आती तो हनुमान जी को कैसे बोलते नवनिधि के स्वामी? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नौवें जो निधि होती है, परम आदरणीय देवजी भाई पटेल मुझे सुन रहे हैं, वो है खर्व मिश्र। सभी 8 निधियों का संयोग होता है, कोई निधि कहीं भी फंस जाती है तो उस निधि में मिश्रण है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा गया, ये और मनोरथ जो कोई लावे। मिश्रण है ये, और मनोरथ जो मांगना है, जैसा मांगना है, कौन सा मनोरथ आप मांगिए, ये मिश्रित है। ये 9वीं जो निधि होती है मिश्रण निधि, उस निधि को शामिल करने के लिए अष्ट सिद्धि और 9 निधि में इसे शामिल किया गया। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और हनुमान जी यदि आ गए ना सरकार, और हनुमान जी को आपने यदि हृदय से भज लिया, तो ये भी छूट है इस चालीसा के अंदर, किसी भी ईश्वर को भजने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं, न किसी देवी को न किसी देवता को। हनुमान जी को भज लिया तो शंकर जी खुद आ जाएंगे, हनुमान जी को भज लिया तो राम जी खुद आ जाएंगे, और हनुमान जी को भज लिया तो जगत जननी सीता अर्थात दुर्गा अर्थात लक्ष्मी अर्थात पार्वती अर्थात सरस्वती अर्थात महामाया अर्थात शीतला सब आ जाएंगी। ये है हनुमान जी की खूबसूरती और उस चालीसा की। बोले क्या प्रमाण है? बोले है, किसी की जरूरत नहीं है। 100 सुनार का 1 लोहार का है। और देवता चीत न धरई, और देवता चीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। एक बार हनुमान जी कहीं बैठ गए आपके हृदय में, दूसरा देवता आ भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दूसरा देवता आएंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे है भैया वहीं बैठे हुए हमारे दूर। सेव्य भाव के, भक्ति भाव के सबसे प्रथम यदि कोई भक्त माने गए तो हनुमान जी माने गए। एक भाव आ गया विजय भैया, सुनिए आप, हनुमान जी के भक्त हैं विजय शर्मा जी। एक बार नारद जी को ये ध्यान में आया
कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद कहा जाता है। प्रहलाद जी को क्या कहा जाता है? भक्त शिरोमणि। यदि भक्त शिरोमणि प्रहलाद हैं तो हनुमान जी क्या हैं? उनके मन में एक इच्छा आ गई अचानक से, और इसको जानने के लिए वो शंकर जी के यहां चले गए। श्रीमद् भागवत का है यह हिस्सा जो सुना रहा हूं, बृहद भागवत। वहां चले गए, शंकर जी के पास गए। अच्छा ये बताओ कि भक्तों में भक्त कौन है? पहला भक्त कौन है, प्रहलाद या हनुमान जी? बोले मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। बोले क्या करें? इसका उत्तर आप द्वापर में जाइए और कृष्ण जी के पास मिलिए, वही बताएंगे। पहुंचे कृष्ण जी के यहां, नारायण 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 करते करते कृष्ण जी बोले मैं क्या बताऊं, प्रहलाद जी का पता दे रहा हूं, उसी एड्रेस पे चले जाओ, वही कुछ आपका समाधान करेंगे। भक्त शिरोमणि उन्हें कहा गया है तो वही बताएं, वो बड़े हैं कि कौन बड़ा है। प्रहलाद जी के यहां गए, प्रहलाद जी से इस प्रश्न को किया। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा है, आप गलत जगह आ गए हो। मुझे भक्त शिरोमणि जरूर कहा जाता है, पर मेरा शिरोमणि हनुमान है। बोले क्यों? आप पहले 3 पुरुष वर्ष चले जाइए, वहां आपको हनुमान जी मिलेंगे, उनका ये एड्रेस है। बोले पर आपको बताना होगा कि आप क्यों उनके पास भेज रहे हो। बोले सुनिए उत्तर। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा है, मैंने ईश्वर को यदि पाया तो कितने दुख और तकलीफ से पाया। मैंने ईश्वर को पाया तो ग्लानि से पाया, पिता से लड़ते लड़ते पाया। मैंने ईश्वर को पाया तो पाने के बाद में राजकाज चलाने लगा। और प्रहलाद का जो राजा के रूप में क्या क्या कर्तव्य हैं वो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। उन्होंने कौन कौन से अच्छे अच्छे काम किए, परंतु मैं तो राजा भी बन गया, भक्त के बाद राजा भी हो गया। और हनुमान जी ऐसे हैं कि भक्त के भक्त ही रहे, राजा नहीं बने। इसलिए आप वहीं जाइए किम पुरुष वर्ष में, वही आपको इसका उत्तर देंगे। जब वहां पहुंचे, जब वहां जाने लगे तो बोले सुनो एक और सुन लो जवाब। बोले क्या? कि मैं तो ईश्वर की सेवा इतने समय तक कर ही नहीं पाया। वो तो वही जाने जो 11,000 वर्ष से अधिक तक के चरण दबाते रहे राम का। किम पुरुष वर्ष नारद पहुंचते हैं, देखते हैं कि भगवान राम का जो चरण है ऐसा दबा रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी देखते ही नारद के पास जाते हैं, गले लग करके रोने लगते हैं। नारद जी को उतने में ज्ञान खुल जाता है कि भक्तों के शिरोमणि यदि प्रहलाद जी हैं तो अच्छी बात है, पर प्रहलाद के भी शिरोमणि यदि कोई है तो हनुमान जी। इसलिए भक्त के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में यदि हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो वह अद्वितीय प्रार्थना होती है। इसलिए पंक्ति आई है, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार। आप भी गुनगुनाइए ना। छूट ही बंदी महासुख होई, छूट ही बंदी महासुख होई। अब जो में कौन भ्रांतियां समाज में जो फैली हुई हैं उसे अलग कर दिया जाए कि महिलाओं को हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए। कई लोग बता देते हैं, ज्ञानी लोग, बिल्कुल झूठ है। हनुमान जी का उपवास मंगलवार महिलाएं नहीं रख सकती, एकदम झूठ है। हनुमान जी को दूर से ही करना चाहिए, उनके मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बिल्कुल झूठ है। जो माने जो, आप भी और आप भी। जो में लिखा है क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं लिखा है ना, या उभय लिंग लिखा है क्या? कोई भी कर सकता है। इसलिए हर कोई इस हनुमान चालीसा के गायन के लिए, हनुमान जी की पूजा के लिए
सक्षम है और कर सकता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बंदी महासुख होई। हमारे बीच में अमलेश रागड़े जी से पत्नी पूर्व विधायक जी आए हुए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है कि आप इस मंच पर आए और जो भी आए हुए हैं सभी को। तो हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी जो को गलती से लिख दिया होगा कई बार में, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, शंकर जी लिखवाने वाले हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरी सा। बोले हनुमान जी की जय हो। पर ये निधियां बोल देने से कैसे हो जाएंगी? एक नई व्याख्या कर रहा हूं, ये देश में पहली व्याख्या है, ध्यान रखिएगा। YouTube चैनल आप लोग घर जाइएगा, जितने लोग भी हैं, और खोज खोज के देखिएगा। यदि मिल जाएगा ना तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो फोन करिएगा मुझे। नहीं मिलेगा तो फोन करिएगा कि हाँ ये व्याख्या YouTube में किसी ने भी नहीं की होगी। तो नवनिधियों की जब हम बात कहते हैं तो इसका संबंध सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से होता है। ठीक है ना? ऐसा ही बताया ना। अब क्या प्रमाण है? हनुमान जी को 9 निधियों का मालिक क्यों कहा गया, इसको बताऊंगा। इसके बाद आरती करते हैं, क्योंकि कल फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। आज अष्ट सिद्धि 9 निधि बता रहा हूं, कल कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। हनुमान जी को प्रमुख रूप से 6 पात्र या मानस में 6 पात्र सामने आते हैं हनुमान जी के। समझने की कोशिश करिए, बजाते रहिए जी। सतोगुण, सतोगुण की प्रतीक है सुरसा और त्रिजटा। ठीक है साहब, दोनों सतोगुण के प्रतीक हैं। त्रिजटा भी नहीं मरी, सुरसा भी नहीं मरी। सतोगुण को कभी मारा नहीं जाता है। रजोगुण, हनुमान जी कितने संतुलित हैं सोचिए, मर्यादित राम के शिष्य हैं। रजोगुण, लंकिनी मरी क्या? मरी क्या? नहीं ना। और एक है उसमें एग्जाम्पल मेघनाथ का। मेघनाथ मरा पर हनुमान जी नहीं मारे। हनुमान जी जब उसको मारे थे तो बेहोश हो गया वो, मारा लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी उसको मारे, एक मुट्ठा मारे, बेहोश हो गया था। तो मारे क्या हनुमान जी ने उनको? मृत्यु दंड दिया? नहीं। रजोगुण को मृत्यु दंड का प्रावधान हनुमान जी के अनुसार नहीं था। तमोगुण, सिंघनी मरी कि नहीं? मरी। तमोगुण को मार दिया जाता है तब आप इंसान बन पाते हो। काल नेमी, तमोगुण, तमोगुण को मारा जाता है तब आप इंसान बनते हो। तमोगुण को सदैव मारना चाहिए, रजोगुण को बर्दाश्त कर लेना चाहिए और सुधारने की कोशिश करना चाहिए, ठोक पीट करके कि सुधर जा बेटा, मरने लायक तो नहीं है। और सतोगुण को छूना भी नहीं चाहिए। ये 6 जो पात्र होते हैं, ये 9 निधियों का निर्माण करते हैं। सुरसा के साथ क्या किया आपने? सुन रहे हैं पहली बार ना पूजा जी? बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा,
रही सिरुना। प्रणाम किया साहब, पुत्र बनकर चले गए पेट में, बाहर आए हैं, प्रणाम किए हैं, माता के रूप में प्रणाम किए हैं। सतोगुण है जी, कैसे मार देंगे। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरु में पावा, बल बुद्धि मरमु तोरु में पावा। यहाँ सुरसा क्या प्रमाणित कर रही हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, देवताओं ने भेजा था और मैं यह प्रमाणित करने में सफल हो जाती हूं कि वास्तव में तुम जो है बल के और बुद्धि के क्या हो, जीते जागते उदाहरण हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हो गया सतोगुण त्रिजटा। गजब की बात है त्रिजटा के साथ क्या परिचय दिया है मानस में। त्रिजटा राक्षसी, तो राक्षसी थी तो मार देना चाहिए था, क्यों नहीं मारे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम पर मारे क्यों नहीं। क्या राक्षस को राम से प्रेम नहीं हो सकता। जो लोग राक्षस हैं ना वो भी राम से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करके तो देखो, संत बन जाओगे। राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। सतोगुण। अब सुनत बचन पद गही समुझायसी, सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, प्रभु प्रताप बल सुनहु सुजायसी। त्रिजटा का मंदिर है काशी में, काशी आई थी त्रिजटा। त्रिजटा का मंदिर हिंदुस्तान में एक ही जगह है, काशी में। कभी आप काशी जाएं तो जरूर दर्शन करें। और राम जी का प्रताप है कि त्रिजटा का मंदिर काशी में भी। लंका की रहने वाली उन्होंने सहयोग किया था काफी सीता जी को, इसलिए त्रिजटा को पूजित कर दिया। वो है राम का चरित्र साहब, बनारस में है, जाइए देखिए काशी। पर लंकिनी के साथ क्या किया, रजोगुण। मुठिका एक महाकपिहनी, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी ठनमनी, रुधिर बमत धरणी ठनमनी। एक घुमा के मारा हनुमान जी ने, खून निकलने लगा, नीचे गिर गई, ज्ञान चक्षु खुल गया। हनुमान जी की मुष्टिका ना अच्छे अच्छे लोगों का ज्ञान चक्षु खोल देता है। रजोगुण था, मार दिया। और लंकिनी कितनी समझदार है देखिए, उसे याद आ जाता है। क्या याद आता है, क्या याद आ रहे हैं। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। जब रावण को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए थे शंकर जी के साथ, तो रावण को तो वरदान देते देते कि भाई तुम वानर और मनुष्य से ही मरोगे, बाकी किसी से नहीं मरोगे। जब निकल रहे थे तो रास्ते में देखे, अरे ये तो त्रिजटा है। बोले क्या है, तुझे क्या चाहिए बोल। आखिरी में तू बैठी हुई है, बोल तुझे क्या चाहिए। कुंभकर्ण को तो दे ही दिया, 6 महीना सोएगा 6 महीना जागेगा। रावण को दे दिया, तू नर से मरेगा वानर से मरेगा, तुझे क्या चाहिए। बोले जो दे दो गुरुदेव। तो ब्रह्मा ने बोला
विकल होसी तैं कभी के मारे, विकल होसी तैं कभी के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। जब भी कोई एक ऐसा वानर आएगा और जब तुझे एक कस के मारेगा और जब तू व्याकुल हो जाएगी और गिर जाएगी, पड़ जाएगी, तो समझ लेना कि अब दुष्टों का अंत होने वाला है। और यह समझ लेना कि वो कोई साधारण नहीं होगा, वह वानर साधारण नहीं होगा। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता, देख्यो नयन राम कर दूता। यह है रजोगुण। लंकनी बोल दी, उसके बाद प्रवश्य नगर कीजिए, बोल दिया ना, जाइए आप सरकार, बिल्कुल जाइए। मेघनाथ के साथ क्या हुआ? नहीं मारे, चाहते एक मुट्ठा और मार देते, मर जाता वहां पे। तो लक्ष्मण क्या करते फिर? चला इंद्रजीत यदुलित जोधा, चला इंद्रजीत यदुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। आया क्रोधित होकर के, अक्षय कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, उसके भाई मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, एक मारा घुमा के हनुमान जी ने, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। अब अति बहोरी कीने से बहु माया, कीने से बहु माया, जेति न जाय प्रभंजन जाया, जेति न जाय प्रभंजन। वहां घोषणा कर दिया, मैं इसको नहीं जीत सकता। इंद्रजीत घोषणा कर रहा है, एक मुक्का पाया है और उसका घोषणा कर दिया कि मैं इसको नहीं जीत सकता। इसीलिए दूसरी बार जब लक्ष्मण जी जाते हैं युद्ध करने के लिए और हनुमान जी को देखता है तो भागता है वहां से। पढ़िएगा ध्यान से मानस, भागता है, सामने ही नहीं आता है। अरे भैया मेरे को तेरे से नहीं लड़ना है, मैं लक्ष्मण जी से ही लड़ूंगा। उसे ओवर कॉन्फिडेंस में था कि अब तो इस लक्ष्मण जी को मैं ही निपटाऊंगा, एक बार निपटा चुका हूं। पर हनुमान जी से एक जो उनका मुक्का था ना, वो हमेशा उसको याद रहा, भागता था, पर दोनों को मारा नहीं। ये है रजोगुण। अब सिंघनी पे आइए, ये दो उदाहरण और है, फिर आरती की तैयारी करते हैं। सिंघनी तमोगुण। सोई छल हनुमान कह कीना, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। सिंघनी जो होती है तमोगुण, ईर्ष्या की प्रतीक है। ईर्ष्या की प्रतीक क्यों है? क्योंकि वो परछाई देख करके खा लेती है, परछाई से ही चिढ़ जाती है किसी के। तो चिढ़ना माने क्या होता है? ये अवगुण ईर्ष्या है। तो सिंघनी माने ईर्ष्या। ईर्ष्या को हमेशा खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा ईर्ष्या यदि करोगे तो उसी एक ईर्ष्या के कारण ना अयोध्या की राज दीवार की चूलें हिल गई थी, मंथरा और कैकेयी के ईर्ष्या के भाव के कारण। इसलिए ईर्ष्या को मारना चाहिए। तो कैसा मारा? ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंघनी का काम तमाम हो गया। अब आखिरी उदाहरण कालनेमी, तमोगुण।
राक्षस कपट बेस तह सोहा, राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा, मायापति दूत ही चह मोया। और मारा कैसे? मारना नहीं पड़ा ज्यादा जोर से, पूंछ से ही उनका काम कर दिए। सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकट सिमरती बारा, निज मनु प्रकट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़िसी प्राणा, राम राम कही छाड़िसी प्राणा, सुनी मन हरसि चलियो हनुमाना, सुनी मन हरसि चलियो हनुमाना, सुनी मन हरसि चलियो हनुमाना, सुनी मन हरसि चलियो हनुमाना। इसीलिए ये एक पंक्ति आई जिसकी मैंने आज विवेचना करने की कोशिश की। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। इसीलिए क्या कहते हैं हमारी राम कथा में गुरुदेव जी का क्या आशीर्वाद है? क्या आशीर्वाद है गुरुदेव? तो भैया राम मिलेंगे, हो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, हो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, हो भैया राम मिलेंगे। राम दुआ है पालो तुम जी, राम दवा है खालो तुम, राम दुआ है पालो तुम जी, राम दवा है पालो तुम, हाँ जी राम दुआ है पालो जी तुम, राम दवा है खालो तुम, राम दुआ है पालो तुम जी, राम दवा है खालो तुम, राम त्याग है सुन लो जी और राम त्याग है सुन लो तुम, राम त्याग है सुन लो तुम जी, राम त्याग है सुन लो तुम, राम प्रेम है सुन लो जी और राम गान है गालो तुम, राम प्रेम है सुन लो तुम जी, राम गान है गालो तुम, राम देव है सुन लो जी और राम ब्रह्म है सुन लो तुम, राम देव है सुन लो तुम जी, राम ब्रह्म है सुन लो तुम, राम मिलेंगे भैया राम मिलेंगे, हाँ हाँ राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे अभी है, राम मिलेंगे अभी सबरी की आयु में, 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 और राम मिलेंगे अभी जी, राम मिलेंगे अभी जी, राम मिलेंगे अभी घायल जटायु में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया राम मिलेंगे।
तुम। हाँ जी, राम जान है गाओ तुम और राम जान है गाओ तुम। राम होश है, हाँ हाँ हाँ, राम होश है सुन लो तुम और राम जोश है सुन लो तुम। हाँ, राम होश है सुन लो तुम और राम जोश है सुन लो तुम। अरे राम होश है सुन लो तुम और राम, मैं जानता हूँ आपको। राम होश है सुन लो तुम और राम जोश है सुन लो तुम। हाँ, राम होश है सुन लो तुम और राम जोश है सुन लो तुम। अरे राम होश है सुन लो तुम और राम क्रांति है सुन लो तुम। राम होश है सुन लो तुम और राम क्रांति है सुन लो तुम। अरे राम शांति है सुन लो तुम और राम क्रांति है सुन लो तुम। राम शांति है सुन लो तुम और राम क्रांति है सुन लो तुम। अजय राम शांति है सुन लो तुम और राम क्रांति है सुन लो तुम। राम क्रांति है सुन लो तुम और राम क्रांति है सुन लो तुम। राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे। राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में। राम मिलेंगे अभी कौशल्या ममता में। राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में। राम मिलेंगे अभी कौशल्या ममता में। और राम मिलेंगे अब भी, जी राम मिलेंगे अब भी, जी राम मिलेंगे अब भी सबरी की समता में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल मैं आपको फिर सुनाऊंगा कि ये सुंदर कांड सुंदर क्यों है। और जब आप थक करके बोल जाओगे ले अब अगलम जात अब फिर जाऊं, नहीं तो मैं यदि तुमन बोलूं 5 दिन सुना सुंदर कांड सुंदर क्यों, यही बताऊंगा, है ना। सुंदर कांड हम पढ़ते जरूर हैं, गाते जरूर हैं, सुंदर कांड सुंदर क्यों है ये समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि सुंदर कांड सुंदर क्यों है। तो भैया राम मिलेंगे ओ भैया राम मिलेंगे। हाँ, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे। राम मिलेंगे ओ भैया राम। मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में। और राम मिलेंगे अब भी, जी राम मिलेंगे अब भी, जी राम मिलेंगे अब भी बजरंग बली के सीने में। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हम राम मिलेंगे ओ भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, भैया राम